देखो भैया, दो शेयर्स की बात करूंगा। एक है ट्रेंट, जो ट्रेंडिंग हो गया है, और दूसरा है एशियन पेंट। इन दो शेयर्स की मैं बात करूंगा और दोनों शेयर को एजुकेशनल पर्पस से बता रहा हूं। बिल्कुल बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। समझो क्या समझा रहा हूं, शेयर बाजार का मनोविज्ञान। क्या गलती कर दी, ट्रेंट और एशियन पेंट में क्या सीख लेनी चाहिए। नॉइज अलग चीज है, शोरगुल बाजार का अलग चीज है, और अपनी बुद्धि अलग लगानी है। ऑपरेटर का काम ही है चार्ट को सजाना, वो तो चार्ट सजाता ही है, लेकिन आपको समझदारी रखनी है। आपको अपना मुनाफा पहले से निश्चित करके रखना है, और इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप मेरा फ्री 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 टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। एक ही चैनल है, ज्वाइन करिए सही चैनल। वहां पे कोई फ्यूचर ऑप्शन की कहानी नहीं होती, सिर्फ कमेंट्री होती है शेयर बाजार रिलेटेड। और समय से अगर वो सुनेंगे, लर्निंग लेंगे, तो कुछ फायदा जरूर होगा। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करो, यहां पे फोटो चिपका देंगे। और पहली बार आए हो, ये वीडियो देख रहे हो आनंद भाव का, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को पहले से ही लाइक कर लो। नमस्कार, मैं आनंद राज त्रिपाठी, और आनंद भाव फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है। हुआ क्या, पहले एशियन पेंट की बात करता हूं। एशियन पेंट 30 जुलाई 2024 को मैं बोलता हूं टेलीग्राम पे कि दीपक की दुकान पहले से बड़ी हो गई है, अब इसकी पेंटिंग शुरू कराई जाएगी। कुछ मैं अपना शेयर खरीद रहा था, कुछ अपनी बातें थी। इसके बाद यह भी बोला कि 6 महीने तक पेंटिंग चलेगी। बिल्कुल सही, सारी बातें चलना शुरू हुई। 3 डेट याद रखिए। एशियन पेंट 3300 के ऊपर तीनों दिन था, लेकिन जो लोग कैंडल के बहुत बड़े ज्ञाता और जानकार हैं, वो जाके देखें चार्ट में क्या हो रहा था। ठीक, तो ये 11, 12 और 16 सितंबर की बात हुई। इसके बाद 30 सितंबर को, 38 सितंबर को एशियन पेंट का नाटक हमको समझ में आ गया। 1 अक्टूबर को एशियन पेंट 335 गया। हमने टेलीग्राम पे लिखा, दीपक की दुकान में हो गई पेंटिंग, ब्रश को धुल लो। कहां 6 महीने की तैयारी थी, 3000 से भाव 3358, करीब 350 रुपए बढ़ा। और ये हरकत हमको 11 तारीख से ही समझ में आ गई थी, लेकिन मौका नहीं मिल पाया था। 1 अक्टूबर को मौका मिला, तो हमने कहा दीपक की दुकान की हो गई पेंटिंग, ब्रश धुल लो और प्रॉफिट घर ले आना। ये एक कहानी। ठीक, इसके बाद आज क्या हुआ है एशियन पेंट में। 1 अक्टूबर की बात है, और आज एशियन पेंट का भाव क्या है। जिन लोगों को एशियन पेंट बहुत अच्छा भी लग रहा था, वो भी आज का भाव देखकर दुखी हो गए होंगे, क्योंकि मैंने ब्रश धुलने की बात की 3358 पे, और आज वहां से 800 रुपए गिर गया है। 2500 का भाव हो गया एशियन पेंट का। तो जिनको बहुत अच्छा भी लगता था, अगर वहां उन्होंने प्रॉफिट बुक किया होता, तो आज एंट्री लेने लायक बचते ना, पैसे होते ना उनके पास। क्या सीख मिली, मुनाफा पहले से निश्चित कर लो। ठीक है कि नहीं। 10% दे रहा था एशियन पेंट, 3000 में 3300, 10% होता मोटा मोटा। और वहां से गिर कितना हो गया, करीब 25-30% गिर गया शेयर, है ना। 300 के 2 टुकड़े लो तो 20%, और 200 का और करीब 25% शेयर गिर गया। अब दूसरे शेयर की बात करते हैं, ट्रेंट, जूडियो, जहां हर मिनट में एक टी शर्ट बिकती है, हर 2 मिनट में एक डेनिम बिकता है। ये कहानी, ये ग्रोथ, ये स्ट्रक्चर, ये व्यवस्था, ये सारी बात ट्रेंट।
ट्रेंट हमने बहुत सस्ता लिया था, देखो कैसे दौड़ रहा है। बहुत सही, बिल्कुल सही कहा आपने। अब थोड़ा सा पीछे लिए चलता हूं आपको। 6 अगस्त 2024 जब ट्रेंट गिर पड़ा था, याद है वो गिरावट? वो गिरावट थी 5192 या 5200 की, और 3 दिन के अंदर 9 अगस्त को ये 6300 कुछ हो गया था, 63 समथिंग हो गया था, 73 या जो भी हो गया था। करीब 1100 रुपए की बढ़त हो गई थी, और टीवी में बोला गया कि ये मौका है, गिरावट में लेना था, ये मौका है। बिल्कुल सही बात है, मौका है। लेकिन 9 अगस्त को ही हमने टेलीग्राम में बोला कि ट्रेंट में सब फंसेंगे, सब। क्यों बोला? अब ये आप लोग चार्ट के महारथी लोग, कैंडल के महारथी लोग, देखिए चार्ट में जो वो एक पागलपन की तेजी होती है ना, वो मुझे दिख रही थी, वही उसको खींच के 8200 8300 ले गई, 8300 के ऊपर। जहां पे पी एक्सपेंशन धुआंधार 150, 160, 165, 200 तक की बातें कि अरे कोई दिक्कत नहीं। क्यों? पब्लिक अंधी हो गई लालच में। तो ट्रेंट ने जो सबसे बड़ी सीख दी, एशियन पेंट से भी ज्यादा बड़ी सीख दी, वो ये दी आपको कि लालच नहीं करना है। समझ रहे हैं? आपका 3000 का शेयर, 2000 का शेयर 3 गुना हो गया, 8000 चला गया वो। तो अभी बताता हूं कैसे चला गया, चलो वही बताता हूं पहले। फिर अगस्त की जो ये तेजी चली थी, ये 7 अक्टूबर तक चली थी, ये करीब 100 रुपए कम, 8000 यानी कि 7900 तक गया। फिर थोड़ा सा गिरा, फिर 14 अक्टूबर के करीब ये गया ट्रेंड 8300, 8300 गया 8300। अब ज्ञानी लोग फिर से जाके चार्ट देखो, कैंडल में क्या कहानी हो रही थी 14 अक्टूबर के बाद। सबको पता था कि रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, सबको पता था ग्रोथ है। अरे ग्रोथ है भैया, लेकिन ग्रोथ क्या वो हमेशा कायम रहेगी? रिजल्ट अच्छा आया, नो डाउट, ट्रेंड का रिजल्ट ठीक आया, लेकिन जिस तरह की और ज्यादा रफ्तार की जरूरत थी, ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन थी, वो नहीं मिली, इसलिए शेयर टूट गया। और शेयर 8300 वाले से टूटा, और ये पता था पंटरों को, किसी ना किसी को अंदर ये खबर पता थी कि रिजल्ट अच्छा तो आएगा, लेकिन जिस तरह से शेयर बढ़ा शायद उतना अच्छा ना आए। या किसी को ये पता था कि आगे वाले महीने में, अक्टूबर में बाजार और गिराया जाएगा, नवंबर तक गिरावट चलेगी, जब रिजल्ट आ रहा होगा तो ठोका गया माल को। कुछ तो हुआ। शायद सबसे बड़ी कमी ये तो नहीं थी कि ट्रेंड निफ्टी में आ गया था। असल में आप लोग एक चीज भूल जाते हैं, ये ब्लू चिप शेयर है, एशियन पेंट हुआ, ट्रेंट हुआ, इसमें ऑपरेटर एफआईज कब पोजीशन बना लेंगे शॉर्ट की आपको पता नहीं चलेगा। पहले कैश में खरीद लेंगे, फिर पोजीशन बना लेंगे। अब ट्रेंड जब गया अक्टूबर में, और उसके बाद दिवाली आई है, दिवाली उसके बाद आई है, दिवाली में 8300 नहीं गया था, थोड़ा सा 19-20 ही चल रहा था। तो कोई तो शॉर्ट कर गया ना ये शेयर, ट्रेंड के शेयर को शॉर्ट कर दिया। फंसा कौन? भोली भाली जनता, रिटेल। अब ये आपको ना कोई टीवी में समझाएगा, ना कोई यूट्यूबर समझाएगा, किसके बाप को पड़ी हुई है। वो तो ट्रेंड के साथ चलते हैं। ट्रेंड का शेयर, जूडियो का शेयर ट्रेंड के साथ चल रहा था, तो ट्रेंड को फॉलो कर रहे थे। किसी ने भी एक बार ये बताने की कोशिश की कि यार प्रॉफिट बुक कर लिया जाए, जैसे कि इंडिगो में हुआ था। इंडिगो एयरलाइंस में भी यही कहानी थी। भैया जब प्रॉफिट, मैं यार जो आपको सिखा रहा हूं वो कोई नहीं सिखाएगा, मैं आपको ये बता रहा हूं प्रॉफिट बुक कर लो। अगर 5200 रुपए से भी 8300 रुपए चला गया था तो कै परसेंट होता है? 30-40% होता है प्रॉफिट। अगस्त से अक्टूबर 2 महीने के अंदर अगर ट्रेंड क्या होता, 5200 रुपए, मैंने कहा कोई 6000 में भी पकड़ा, उसके बाद वो 8000 में, 7800 में बेच सकता था ना, क्यों नहीं बेचा? और अभी उनकी तो बात करूंगा जो पुराने लोग रखे हुए थे, उनको मैं आज एक फार्मूला दूंगा। जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं उनके लिए भी एक फॉर्मूला है, वो फॉलो करो तो कष्ट नहीं होगा शेयर गिरने से।
भले उसमें खरीदारी करो चाहे ना खरीदारी करो एक शेयर की गिरने पे। तो भैया इसको शॉर्ट कर दिया। आज 11 नवंबर है, 6200 रुपए बिक गया। अभी हमसे कोई आज बात कर रहा था कि सर मैंने इसको 8300 रुपए में नहीं बेचा, मैं लॉन्ग टर्म का खिलाड़ी हूं, मैंने 70,000 रुपए और डाल दिए 6500 रुपए में। मैंने कहा बहुत अच्छा किया। अब आपको एक चीज बता रहा हूं, 6200 आ गया, आज 6500 भी गया था, 6500 भी, शायद 6400 समथिंग बंदी आई ट्रेंड की। ट्रेंड में अगर फंसे हुए हैं तो एक बार ये 7000 7100 7200 जाएगा, प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। तब ये सोचने की गलती मत करिएगा कि ये बाउंस बैक होके अब ऊपर जा रहा है 8000। नो, 8000 नहीं जाएगा ये, और चला भी जाएगा तो अपनी जान बचा के निकलो, प्रॉफिट बुक करके निकलो। ये सीखो। अगर चला भी जाता है तो भी सीखो कि भैया हमको इतना ही प्रॉफिट लेना था, कमाओ और कमाने दो का सिद्धांत। ये सिद्धांत नहीं फॉलो करोगे तो परमात्मा तुम्हारी झोली में पैसा नहीं डालेगा। कुछ भी कर लो यार, ये कलयुग के जितने भी बता रहे हैं तुमको चार्ट, फंडामेंटल, ये सब कुछ नहीं। लक्ष्मी का सम्मान करिए। लक्ष्मी को ऐसे छोड़ देते हो, प्रॉफिट नहीं बुक करते हो, मुनाफा मान करके घर नहीं लाते हो। आपको मेरी बातें बड़ी अजीब सी लगेंगी, लेकिन शेयर बाजार में वही टिकेगा जो छोटा छोटा मुनाफा खा के सुकून की नींद लेना चाहता है, जो संतुष्ट रहेगा। दूसरा चैनल है जीवन आनंदा, एक ही वीडियो डाला है, संतुष्टि जरूरी। कैसे संतुष्टि होगी जाके देखो। सब कुछ करो, सामंजस्य बैठाओ। जिन्होंने 3000 4000 में खरीदा था, सीधा सा नियम है शेयर बाजार का, मैं फिर से बता दूं, अगर आपका शेयर 2 गुना 3 गुना हो गया है, दुगना हो गया, तिगुना हो गया, तो 25% तो प्रॉफिट बुक ही कर लो, और थोड़ा बहुत और बढ़े तो 25% और बुक कर लो, 50% छोड़ के रखो। हम तो कहते हैं 30% छोड़ के रखो, हमेशा के लिए रखो, लेकिन चलो 20% एक्स्ट्रा। जॉबिंग करना चाहते हो, अब जैसे 7300 ट्रेंड आया तो निकल जाना। क्यों कहता हूं? क्योंकि पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है ये 5000 का घर तोड़ेगा दोबारा। जिस 5200 का इसने सपोर्ट लिया था, उस 5200 का जो अगस्त का सपोर्ट है उसको तोड़ेगा ये, और ये जाएगा 4800। और ना जाए तो बता दीजिएगा। अभी तो आप लोग ट्रोल करेंगे क्योंकि ऊपर भागेगा, अरे सर आप तो बता रहे थे 73, कहो 74 78 चला जाए, लेकिन जाएगा नहीं। अब इससे निकलो। अब पब्लिक इसको सिर्फ एवरेज करेगी, हो गई ग्रोथ। स्मार्ट मनी इतना टाइम नहीं लगाता है, वो यहां से निकल के कहीं और की सवारी करेगा, किसी और शेयर की। अब यहां पब्लिक खेलेगी, ये याद रखिएगा। मेरी बातें आपको अजीब सी लगेंगी, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। आनंद भाव अपने टेलीग्राम पे समय से पहले बताते हैं चीजों को। एशियन पेंट बताया था, दीपक की दुकान पेंट हो रही जुलाई में 6 महीने के लिए, लेकिन 1 अक्टूबर को ही बोला कि दीपक की दुकान पेंट हो गई, ब्रश धुल लो, पैसे घर ले आओ। जिस दिन ट्रेंड भागा था 1100 रुपए 9 अगस्त को, उस दिन मैंने बोला था कि सब फंसेंगे इसमें, और उस बात को लोगों ने खूब सोचा होगा मनी मन, अरे ये कह रहे थे खूब फंसेंगे, ये फंसेंगे, वो फंसेंगे। देखो 6200 का शेयर कहां पहुंच गया। उस दिन 6300 था भाव 9 अगस्त को, 6300 समथिंग 70 रुपीज, और 8300 रुपए चला गया। ये मैं आपको बार बार उदाहरण देता हूं, ऐसे IRCTC का भी उदाहरण दिया था, अभी एक और शेयर कोई था उसका उदाहरण दिया था, याद नहीं आ रहा। आज इसका उदाहरण दे रहा हूं। 8300 में बेचा कौन, वापस आ गया 6300 6200, वही अगस्त के भाव। अब आपको समझे नहीं आ रहा है कि बेचें कि खरीदें, क्या करें। और मेरी कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, मैं तो आपको साइकोलॉजी समझा रहा हूं कि तुमसे 30% 40% हजम ही नहीं करते बना। लक्ष्मी मां तो तिलक लगा ही रही थी, तुम्ही को मुंह धुलना था बार बार, तुमने इग्नोर किया।
वो क्या कहते हैं, ग्रांटेड लिया मामला, कह रहे तो प्रॉफिट दे ही रहा है, कभी भी ले लेंगे। चली गई लक्ष्मी, 2,000 रुपए गायब हो गए। अब सुस्ताओ, पछताओ, फूलो, पचको। हर बार मैं अपने टेलीग्राम पे जिसकी लिस्टिंग होती, ओला की लिस्टिंग हुई थी, मैंने कहा बेच लो। किसकी चीज मैंने बताई नहीं आपको समय से कि निकल जाओ, लेकिन ठीक है, क्योंकि एक दो बार हमारा कहा गड़बड़ हो जाता है तो आपको लगता है अरे अपना नियम बनाओ। शेयर बाजार में आए हो तो एज ए बिजनेस, एज ए नौकरी करो कि महीने के इतने पैसे मिल जाए, साल के इतने पैसे मिल जाए। बार बार दोहरा रहा हूं, हर साल लगातार बार बार 10-20 साल अगर 18-20% से भी कमाते रहोगे तो बहुत कमाओगे। मत पड़ो इस चक्कर में कि एक ही साल में दुगना हो जाए, 50% मिल जाए। ये मत करो। इससे क्या होगा, किसी दिन पूंजी भी साफ हो जाएगी तुम्हारी और तुम शेयर मार्केट से फ्रस्ट्रेट होकर निकल भी जाओगे बाहर, फिर दोबारा तुम्हारी हिम्मत नहीं पड़ेगी। तो अगर आए हो यहां पर तो अच्छे से काम करो। एकदम घरौटन बता रहे हैं, एकदम घर के बड़े भाई, पिता, छोटा, जो जिसकी एज के हिसाब से हम फिट बैठे हैं वैसे बता रहे हैं। प्रॉफिट लेना शेयर मार्केट से कला है, कला। ये कला सबको नहीं आती है, एंट्री सबको आती है। जिससे कहो पूछो उसको एंट्री आती है शेयर मार्केट में। एग्जिट किसी को नहीं आता है, और जिसको एग्जिट नहीं आता है और थोड़े समय के लिए आया, 2-4 साल के लिए, 3 साल के लिए, वो अंततो गत्वा इस शेयर मार्केट में ट्रैप होगा, फंसेगा। फाइनली वो अपनी पूंजी, अपने पैसे यहीं शेयर बाजार की टेबल पे रख के जाएगा। या तो तुम लॉन्ग टर्म के हो 10 साल, तो आजकल तो यूरिया का खाना खा रहे हैं, इतना तो धैर्य है ही नहीं कि कोई 10 साल रुक पाए। हमें तो नहीं लगता है ना, इतना ज्यादा उर्वरक खाई जा रही है रोटी के साथ, हमें नहीं लगता कि कोई रुकेगा। जो रुकेगा लॉन्ग टर्म माने 10 साल। 10 साल के अलावा किसी को अलाउ नहीं है कि वो रुके, उसको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। 10 साल वाला जो आदमी हो ना प्रॉफिट बुक करे, चल जाएगी एक बार बात। लेकिन थोड़े समय के लिए आए हो तो जिस दिन तुम्हें पैसे की जरूरत होगी तुम्हें पैसा नहीं मिलेगा। ये मैं चिल्ला चिल्ला के बता बता के आपको थक गया। आप लोग हो कि समझना नहीं चाह रहे हो, बाद में मेरी बात पे खूब पछताते हो कि सर आपकी बात सही थी, फिर इधर उधर कमेंट करते हो सर सही बोला था आपने। हम 30 साल से इस बाजार को देख रहे हैं, बहुत ब्रूटल है, बड़ा निर्दयी है ये बाजार, गड़ा सा लेके काटता है। रिटेल की यहां 1 पैसे की वैल्यू नहीं है। यहां सिर्फ सरकार को टैक्स चाहिए, ब्रोकर को ब्रोकरेज चाहिए, और जो बड़े पंटर हैं उनको वो आदमी चाहिए जिनकी झोली में थमा दे माल की, ले खूंटी में टांगो जाके। अब फंसे हो। ट्रेंड का 8,000 का रेट कब आएगा भगवान ही जानता है। चीज समझो भाई। और अगर आ गया बिल्ली के भाग से चीका फूट गया तो भाग्य मनाना अपना, निकल जाना, एग्जिट कर लेना। अब जो 7800 8,000 के फंसे हैं उनको तो लाले याद आ रहे होंगे 2,000 रुपए गिरने पे। मेरी बात को मतलब मैं कोई क्रोधित नहीं हूं, मैं बस बता रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, शायद समझ में आए। चलो फिर वीडियो यहीं खत्म करते हैं। ट्रेंट और एशियन पेंट से आपने क्या सीख ली? जब भी शेयर क्या होता है आपका दुगना हो जाए। ट्रेंड से जो सीख है वो ये कि दुगना हो जाए शेयर, तिगुना हो जाए, 30-40% दे, प्रॉफिट बुक करो अगर स्विंग ट्रेड वाले हो। ये 30% लोगों को नसीब नहीं होता सालों में। अगर दे रहा है शेयर तो ले लो दोनों हाथों से पकड़ के, लक्ष्मी का स्वागत करो, प्रणाम करो, जय मैया की। ठीक है। और अगर हरकत, वो कैंडल वाले जो टेक्निकल वो देखें, एशियन पेंट जैसी हरकत समझ में आए तो निकल लो, तुरंत निकल लो। मैं तो कह रहा हूं 10-20 रुपए लॉस अगर उस समय होता तो निकल लो। असल में क्या था कि सब लोग गाना गा रहे थे, एशियन पेंट अब अपने 2 साल के निचले स्तर पे आ गया, अब उसका पी इससे नीचे नहीं, वो सब। तो साला कहा कि मैं 4 साल नीचे आ जाऊंगा, मैं 2,000 बिक के दिखाऊंगा। जब वो एक कंपटीटर उसमें घुस गया, बिरला अंकल वाला, और पेंट में मार घमासान हो रही, तो जरूरी है कि हम पेंट में पैसा कमाएं जब सरकार इतने सारे ऑप्शन खोले। रिन्यूएबल एनर्जी का है, ये है, फलाना है, ढिमका, मैन्युफैक्चरिंग, वहां कहीं काम करो। और फिर भैया हम ईटीएफ इतना बताते हैं, खजाना ईटीएफ, पीएसयू बैंक भी बताए, तो वहीं काम कर लेते तो 10% बन जाता सेफ्टी का। चलो जैसा इच्छा करे वो करो, हम समझा देते हैं।
तो वीडियो अगर पसंद आया तो भैया लाइक कर लेना, और चैनल पे पहली बार आया तो आनंद भाव को सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, ठीक है कि नहीं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, बहुत जरूरी है, वो तो बहुत जरूरी है। अगर कुछ सीखना है जीवन और शेयर मार्केट के बारे में, सही में सीखना है, और तुम लोग को पैसे दे के कहीं सीखना है तो फिर सीखो जहां वेबिनार में सिखा रहे हैं टेक्निकल फंडामेंटल। अब फंडामेंटल टेक्निकल सीखना ही नहीं है, सीखना यह है कि गप से अपना प्रॉफिट लेके कैसे निकल लो, बस। बैंक से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए तो शेयर मार्केट में आए थे, फिर तुम सट्टेबाज बन गए, सट्टा करने लगे। यहां सट्टेबाजों को लक्ष्मी मां क्षमा नहीं करती है। जो जुआ खेलता है, फ्यूचर ऑप्शन जुआ है, लक्ष्मी मां क्षमा नहीं करेगी, वो पैसा फलेगा नहीं तुमको। मत करो मत करो मत करो। ऑप्शन दी गली विच नो एंट्री, नो 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 एंट्री, समझे। चलो फिर आज के लिए इतना ही, नमस्कार, शब्बा खैर।